नाज़रीन, मैं हूँ उमर। आज मैं आया हूँ नागोया के सकाई के एरिया के अंदर। अभी मैं आया हूँ टीवी टावर के सामने। ये है टीवी टावर और ये है ओसिस 21। नाज़रीन, जो टीवी टावर है इसकी हाइट तकरीबन 180 मीटर है। ये जापान का सबसे पहला टावर है। 1954 में ये टावर बना था। इसे नागोया टीवी टावर कहा जाता है, लेकिन इसी साल मई में इसका नाम चेंज हुआ है। चुबुदेंडो को मिराई टावर इसका नाम रखा गया है। जिस तरह आप टोक्यो के टावर को जानते हैं, रेड कलर का मशहूर टावर है, हर फोटो वगैरह में नज़र आता है, उसी तरह नागोया सिटी का मशहूर टावर है। हर बंदा इसके बारे में जानता है। 90 मीटर की हाइट से आप पूरे नागोया का नज़ारा कर सकते हैं। इस पे जब लाइटिंग होती है तकरीबन कहा जाता है 16 मिलियन इसके ऊपर LED लाइट्स इस्तेमाल करके पूरी लाइटिंग होती है। तो इसके बाद मैं आपको ये ओसिस 21 है, इसके ऊपर भी मैं आपको लेके चलूँगा। इसका ऊपर का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। और अभी यहाँ पे 7 बजे हैं और आहिस्ते आहिस्ते रात हो रही है। तो ये जो टाइम होता है बहुत खूबसूरत टाइम होता है। आहिस्ते आहिस्ते लाइट अप होना शुरू होता है। तो नाज़रीन, अभी मैं खड़ा हूँ ओसिस 21 के ऊपर। यहाँ पे दरमियान में पानी है और इस पानी में हाथ डालना मना है। इसको आप सिर्फ इसकी वॉइस को और इसकी खूबसूरती को आप इंजॉय कर सकते हैं। और देखें, ये है टीवी टावर। तो यहाँ का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत खूबसूरत जगह है ये। नाज़रीन, देख सकते हैं ज़मीन पे इस तरह लाइट्स हैं और मैं लाइट्स के ऊपर जा रहा हूँ। और ये है साथ का व्यू। जो यहाँ पे देखें बिल्डिंग्स वगैरह, ये है इस सकाई एरिया का व्यू। तो नाज़रीन, अगर आप नागोया सिटी में आएँ तो इस जगह को बिल्कुल मिस ना करना। ये यहाँ की सबसे खूबसूरत जगह है। इसकी लाइटिंग और इसका जो व्यू है और पानी की जो आवाज़ है, ये साथ मेरे चल रही है। यहाँ पे आप बिल्कुल फ्रेश फील करते हैं। यहाँ पे आप आएँ, अपना टाइम स्पेंड करें। बहुत ही खूबसूरत जगह है। नागोया में अगर आप आएँ तो ओसिस 21 के ऊपर ज़रूर आपने आना है। आपको बहुत मज़ा आएगा। आज यहाँ पे बहुत कम लोग हैं। आमतौर पे यहाँ पे भी काफ़ी रश लगा होता है। कोरोना की वजह से भी वर्किंग डे है तो इसलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा रश नहीं है। तो आप चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ सकाई के और भी खूबसूरत एरिए। मैं यहाँ से नीचे उतरता हूँ, मैं आपको और दिखाता हूँ यहाँ के व्यू। तो नाज़रीन, ये है ओसिस 21 के नीचे इस वक्त मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे राउंड में बहुत सारी शॉप्स हैं। ये जिबली का स्टोर है, शायद आप जानते हो इस करेक्टर को। जापान के करेक्टर जो बहुत मशहूर है जिबली, उसका ये स्टोर है। तो ये है ओसिस 21 के नीचे बहुत सारे स्टोर्स। और यहाँ पे मुख्तलिफ इवेंट वगैरह होते रहते हैं। अभी भी किसी इवेंट की तैयारी चल रही है। नाज़रीन, ये कुछ महीने पहले ओपन हुआ है। आउटसाइड शॉपिंग मॉल है। देखें, यहाँ पे बहुत सारी ब्रांडीज़ की शॉप्स वगैरह हैं। और ये बिल्कुल टीवी टावर के सामने बहुत खूबसूरत मंजर है। यहाँ पे मशहूर नाम है, आप यकीनन जानते होंगे, कोच वगैरह, खाने पीने की शॉप्स वगैरह। यहाँ पे पानी का फव्वारा भी है और साथ ये पानी का मिस्ट छोड़ा जा रहा है क्योंकि बहुत गर्मी है जापान में। तो नाज़रीन, ये है हिसाया ओदोरी पार्क। ये देखिए, यहाँ पे पूरा लंबाई में यहाँ पे आता है नागोया का टीवी टावर। तो आप ये देख सकते हैं पूरा लंबाई में ये पूरा इन्होंने एरिया अभी अभी बनाया है। कुछ महीने पहले ये ओपन हुआ है। यहाँ पे ये सारी शॉप्स हैं, मुख्तलिफ ब्रांड की शॉप्स हैं।
खाने पीने की बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पे। इसकी अच्छी बात यह है कि सारा ओपन एरिया है, तो कोरोना में भी आप यहाँ पे अगर आप फिरने आएंगे तो आप सेफ़ फील करते हैं। यहाँ पे आज लोग भी बहुत कम हैं, शॉपिंग मॉल पूरा क्लोज़ होता है, तो ये ओपन एरिया होने की वजह से यहाँ पे आप सेफ़ फील करके शॉपिंग कर सकते हैं। तो वैसे आप देख सकते हैं यहाँ का कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है कि ये कोच है, बहुत मशहूर ब्रांड, यकीनन आप इसका नाम जानते होंगे, बहुत हाई प्राइस ब्रांड है। लेकिन इसके बाहर देखें ग्रीनरी, ये टेबल, तो आप ये देख सकते हैं ओपन एयर में कितनी खूबसूरत जगह बनाई है कि आप बिल्कुल यहाँ पे आके फ्रेश फील करते हैं। तो बड़ी प्यारी जगह है। इस वक्त मैं टीवी टावर के बिल्कुल नीचे खड़ा हूँ, तो नीचे का नज़ारा भी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे किस तरह की शॉप्स हैं। वो उधर का एरिया तो मैं आपको दिखा दिया है जो टीवी टावर के सामने था। आप चलते हैं इस टीवी टावर के नीचे क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो नाज़रीन ये है टीवी टावर के नीचे का नज़ारा, कैफ़े एंड डिनर है लोकल फूड का, और ये ओपन एयर में यहाँ पे आप खाना खा सकते हैं। ये देखें, तो ये है नाज़रीन टीवी टावर के नीचे का नज़ारा। इन्हें पिलाने की जगह ज़्यादा है, बियर्स वगैरह ड्रिंक्स के लिए ज़्यादा ये जगह बनाई हुई है। यहाँ पे जो लोग बैठे हैं ज़्यादातर ड्रिंक कर रहे हैं, तो मैं जल्दी से गुजर के आ गया हूँ यहाँ से बाहर। इनके मुताबिक बड़ी अच्छी जगह बनी हुई है। यहाँ पे एक ओपन माहौल है, हवा भी बड़ी अच्छी है। हालांकि दिन में बहुत गर्मी थी, लेकिन ये अभी का जो मौसम है टेम्परेचर बहुत अच्छा है। तो ये था टीवी टावर के बिल्कुल नीचे का नज़ारा। फिर आगे चलते हैं। तो नाज़रीन ये आगे चलते जाएँ तो यहाँ पे देखें पिंग पोंग लगाया हुआ इन्होंने। अच्छा, ये मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि इस तरह स्ट्रीट के ऊपर पिंग पोंग, पता नहीं इस्तेमाल कर भी सकते हैं कि नहीं, शायद इसकी पेमेंट हो, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ इस तरह स्ट्रीट के ऊपर यहाँ पे इन्होंने पिंग पोंग यानी टेबल टेनिस इन्होंने रखे हुए हैं। यहाँ पे फिर आगे चलते जाएं तो ये देखें कितनी अच्छी यहाँ पे ग्रीनरी है, बड़ा अच्छा यहाँ पे माहौल है, साफ़ सुथरी घास है। देखें लोग घास को जो से इंजॉय कर रहे हैं। तो ये है सकाई का एरिया जो आज मैं आपको इंट्रोड्यूस किया थोड़ा सा। आप यहाँ पे इस एरिया में साइकिल भी रेंट कर सकते हैं। इसका नाम है देराचारी यानी शेयर साइकिल, और 1 घंटे के लिए 100 यन है और 1 दिन के लिए 500 यन है। 9 से 8 बजे तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वापस जो है 24 आवर आप कर सकते हैं। इसको आप ऐप के थ्रू, यानी आप ऐप डाउनलोड करें और उसके थ्रू आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे साइकिलें खड़ी हैं और यकीनन इसकी बहुत सारे स्पॉट हैं जहाँ पे आप ये साइकिलें वापस कर सकते हैं। तो इस तरह आप इस एरिया को साइकिल के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। नाज़रीन ये था सकाई का एरिया जो मैं आज आपको दिखाया। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। ये बहुत खूबसूरत जगह है। अभी कुछ महीनों पहले ये मुकम्मल हुई है, तैयार हुई है। अगर आप नागोया में आते हैं तो इस सकाई के एरिया में ओएसिस 21 पे भी ज़रूर जाएं। ये था मेरा सिटी जो मैं आज आपको दिखाया। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।